मैं क्लैरिटी ऐप हूँ और यहाँ मैं आपकी जिंदगी की वो अनसुलझी कहानियां सुनाता हूँ जो आप किसी को नहीं बताते सिवाय मेरे। कशिश बहुत ही चंचल और मस्ती करने वाला लड़का था। उसकी पूरी क्लास में अगर कोई सबसे अच्छी दोस्त उसकी थी तो वो थी उर्वशी। वो दोनों क्लास 8th में पढ़ते थे। इतना ही नहीं, दोनों का ट्यूशन भी एक ही था। जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों की फ्रेंडशिप कब एक रिलेशनशिप में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों का 4 साल का रिलेशन 12th क्लास तक एकदम बढ़िया चल रहा था। कशिश की फैमिली काफी वेल टू डू थी और इसीलिए उसके पेरेंट्स ने स्कूल के बाद उसे फॉरेन में पढ़ाई के लिए भेजने का डिसाइड किया। कशिश इस बात से खुश था, लेकिन मन में उर्वशी से दूर हो जाने का डर भी था। उर्वशी को जब ये पता चला तो वो कशिश के लिए बहुत खुश थी कि वो एक अच्छा करियर बनाने के लिए बाहर जा रहा है। कुछ दिनों बाद कशिश फाइनली कनाडा चला गया। उर्वशी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, इसीलिए उसी शहर के कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रही थी। उर्वशी और कशिश के देशों में बहुत दूरियां थी, लेकिन उनके प्यार में, रिलेशन में इस दूरी का नामो निशान भी नहीं था। टाइम जोन का डिफरेंस था, लेकिन ऐसा उन दोनों ने कभी एक दूसरे को महसूस ही नहीं होने दिया। उन दोनों को जब भी टाइम मिलता वो कॉल, वीडियो कॉल और चैटिंग के लिए समय निकालते थे। कैसे कशिश को गए 2 साल बीत चुके थे पता ही नहीं चला। लेकिन पिछले कुछ महीनों से कशिश को लगने लगा कि उर्वशी उसे इग्नोर कर रही है और बिल्कुल टाइम नहीं दे रही है। इस बात पर दोनों के बीच 1-2 बार बहस भी हुई, लेकिन उर्वशी ने टाइम जोन डिफरेंस का बहाना दिया जो कि लाजमी भी था। लेकिन समय के साथ साथ उनकी बातचीत पहले से बहुत कम हो गई थी। कशिश इसको लेकर बहुत परेशान रहने लगा था। इस बार उसने फेस्टिवल्स पर अपने घर आने के लिए टिकट बुक करवा लिए थे। उसने सोचा था कि उर्वशी को सरप्राइज करेगा और जब तक वो इंडिया में रहेगा उससे हर रोज मिला करेगा। लेकिन इंडिया आते ही उसे एक ऐसा झटका लगा कि मानो जैसे उसकी पूरी दुनिया तबाह हो गई हो। कशिश को पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड उर्वशी किसी और लड़के को डेट कर रही है और वो उससे जल्द ही शादी भी करने वाली है। उसका मानो खून ही ठंडा पड़ गया जब उसे पता चला कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि कशिश का कजन ही था। उसकी लाइफ एकदम बदल गई, जैसे किसी तूफान ने उसका सब कुछ उजाड़ दिया हो। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वो करे तो क्या। और अब उर्वशी और कशिश के उस कजन की शादी हो चुकी है और कशिश के लिए किसी भी फैमिली फंक्शन को अटेंड करना किसी डरावने सपने से कम नहीं है। कशिश अब क्लैरिटी ऐप पर बात कर रहा है और हर रोज पहले से बेटर फील कर रहा है। तकलीफ, समस्या, परेशानी सबके साथ होती है, लेकिन बात करके इन्हें दूर और दिल को हल्का किया जा सकता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी की किसी परेशानी में उलझे हुए हैं तो मुझे बताएं। यकीन मानिए आप अच्छा महसूस करेंगे। बताने के लिए क्लैरिटी ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। मैं जल्द ही आपसे एक नई कहानी के साथ मिलूंगा।